स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं इस समय लोकसभा कन्नौज में और कन्नौज की अगर बात करूं जहां खड़ा हूं उस गांव का नाम है बारनपुर कहजरी। जिस जगह पे खड़ा हूं आप इधर जाएंगे तो लोकसभा बदल जाएगी, इधर जाएंगे तो लोकसभा फिर बदल जाएगी। इटावा है इधर, इधर लोकसभा अकबरपुर है और जहां मैं खड़ा हूं वो कन्नौज का एरिया है। यहाँ से वर्तमान में सांसद है सुब्रत पाठक, जिनका 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। केंद्र में मोदी सरकार है, 9.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। प्रदेश में योगी सरकार है जिसका 6 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मैं गांव में पहुंचा हूं, हमारे साथ हमारे पीछे आप देख रहे हो बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने लोकतंत्र के इतिहास में पता नहीं इनके वोट से कितने विधायक, कितने सांसद और कितनी सरकारें बनी हो। जानने का प्रयास करता हूं। चंद महीने का समय रह गया लोकसभा के चुनाव में। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। दादा, क्या नाम है? राजेंद्र पांडे। राजन जी, 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, क्या लग रहा है इस बार? लगा रहो तो यार समझ में आ रहा हो कि आगे फिर मोदी आने वाले। कैसे समझ में कैसे आ रहा? समझ में का वो इतना काम हुई कर डारो है। देश का गौरव पूरी दुनिया में भारत का नाम चल रहा है। 9.5 साल हो गए उनको प्रधानमंत्री बने हुए, उनके 5 काम आपसे जानना चाहता हूँ। 5 काम, एक तो यह है कि जो है अब ताजा ताजा इसरो का चंद्रयान। चंद्रयान तो वैज्ञानिक ले गए थे, मोदी जी का योगदान कहाँ से? अब तो जबरदस्ती आ गया उसमें। अरे तो वैज्ञानिकों का काम है ना। इसरो इसरो चंद्रयान तो वैज्ञानिक लेके गए, मोदी जी का अब आप कहेंगे कि ये महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ ये संसद का काम है, इसमें मोदी का क्या? अच्छा ठीक है, महिला आरक्षण बिल पास करा कैबिनेट में, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हो गया, लागू कब होगा ये? अभी तो संभावना नहीं दिख रही है आने वाले 5-6 साल तक। अभी तो नहीं है, लेकिन ये लागू 9.5 साल का कार्यकाल, 9.5 साल के काम मैं वो जानना चाह रहा हूँ जिससे आम जनमानस को फायदा। आम जनमानस से उज्ज्वला योजना का लाभ जो है गरीबों को मिला। बहुत दिन से फ्री राशन कार्ड राशन मिल रहा है, फ्री बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं, किसान सम्मान निधि मिल रही है, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, ये सभी काम। हाँ, आ रहा हूँ आपके बाद, धारा 370 पे भी आ रहा हूँ। एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपने अभी कहा कि फ्री बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है, जानकारी है आप? ये तो नहीं जानकारी हमको है। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ लाग नहीं रहा। पिछले महीने हमारा 85 रुपए का बिल आया था। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। दादा, क्या नाम है? क्या है? अविनाश चंद्र वाजपेयी जी। अविनाश जी, क्या लग रहा है आपको? 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस बार क्या उम्मीद है आपको? क्या लग रहा है? उम्मीद मोदी जो आएगा तो मोदी आएगा तो मोदी, बिल्कुल। पिछले 9.5 साल का कार्यकाल मोदी जी का पूरा हो गया, विकास क्या क्या करे और 5 काम आपसे जानना चाहता हूँ। विकास देखो, सड़कों के जाल बिछी, जगह जगह आने जाने की बढ़िया सुविधा, बढ़िया ट्रांसपोर्ट का काम, बढ़िया। देखो धारा 370 का हटना। अच्छा, धारा 370 का मतलब क्या है? धारा 370 कश्मीर में जो अलगाववाद की जड़ थी वो धारा 370 ही है, जो केवल श्रेष्ठ भारत से अलग कर रही थी। कश्मीरी पंडितों को वहां तो भगाया गया, बसाया जा रहा है। स्थितियां, आप कश्मीर आप जमीन भी खरीद सकते हैं, आप वहाँ बना भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, तमाम उसके लाभ हुए हैं। अच्छा, आतंकवाद पे अंकुश लगा है, जो तमाम अलाइनमेंट जितना भी था पहला था यही नेटवर्क। और क्या काम किया किसानों के लिए? क्या आप किसान हैं? मैं गांव में बैठा हूँ, किसानों के लिए 9.5 साल में कौन सा काम? किसानों के लिए तो यही है, फसल बीमा योजना और जो सिंचाई की व्यवस्था, भाई उसके उचित मूल्य सरकार पहले उसका रेडी। किसका फसल का उचित? फसल का, हाँ। आपको याद होगा 13 महीने आंदोलन चला था, 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी एमएसपी पे, और वर्तमान की सरकार ने आज तक एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनाया। लेकिन एमएसपी कानून क्या बना है? एमएसपी
तो विचार मंथन के बाद ही कोई समिति बना दी थी। उसके बाद जब समिति कोई निर्णय लेगी तो जाके बनेगा। अब समिति तो चुनाव आ गया, अभी तक सब समिति आगे आएगी, समिति तो बनी है। भाई किसान आंदोलन जब उसमें भी क्या हुआ था, किसान आंदोलन बड़ा जो वास्तव में हित की बात थी किसान के, किसानों ने और विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्ती उस आंदोलन को खींचा लंबा साल। टीवी देखते हैं आप? हाँ देखते हैं। अच्छा, अभी पिछले जब जो इमरजेंसी जो सत्र बुलाया गया था 3 दिन का आपातकालीन सत्र जो था, उसमें रमेश बिधूड़ी एक सांसद है दिल्ली का, उसने एक मुसलमान जो दानिश अली अमरोहा का सांसद, उसको किस तरीके से संबोधित किया, क्या ये ठीक है? हमारे नहीं ठीक, इसे हम भी समर्थन इसके नहीं करते। लेकिन इसके पहले भी उदयनीति वगैरह देखा नहीं, कितने गाली दे चुके हैं के खड़गे, उनके लड़के खड़गे जी के, क्या क्या बक रहे हैं। अब जिसको जो मन आता है वो भी रोज यही चिल्लाता है। मुस्लिमों की तुष्टीकरण की बात, इसे उस पार्टी में ही मुस्लिम लगा है पहले ही से, तो किसके लिए क्या कहा जाए, एक थोड़ा ही है वहाँ सब। तो मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं? हाँ एक्शन तो लेना चाहिए, एक्शन तो उन्होंने हालांकि इसका खंडन किया, नहीं कुछ नहीं किया, अभी साइलेंट चले गए। खंडन करना चाहिए, मतलब गलत बात गलत होती है, कोई भी हो। अब वो 5 साल में चुनाव नजदीक है, 5 साल का कार्यकाल सुब्रत पाठक जी का पूरा होने वाला है, चंद महीनों का समय रह गया, लोकसभा का चुनाव सर पे है। क्या लग रहा है सर, मुकाबले को कन्नौज में कैसे दें? कन्नौज में जीतेंगे, अखिलेश यादव आ रहे हैं, कोई आए। क्या पहले भी डिम्पल लड़ चुकी है? नहीं डिम्पल वो अलग सीन था, इस बार राष्ट्रीय नेता आ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आ रहा है। हाँ तो उनकी पत्नी थी भाई, उनकी पत्नी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोट बढ़ा है, वोट बैंक बढ़ गया बिल्कुल। अच्छा, 5 साल के कार्यकाल में सुब्रत जी के नए काम कौन कौन से करे हैं? इस गांव में कौन सा काम सुब्रत जी का एक काम बताओ? नहीं ये तो ना हम बता सकते, आए दर्शन नहीं भे, हालांकि परिचित है सब कुछ है, लेकिन दर्शन नहीं है। बर्मा बेट ये तो कह रहे गांव में ही नहीं आए तो काम हमको ये बता, काम नहीं आए, अब रोड पर रोड है, रोड से निकल गए, मान लो आप भी निकल। मेरी माटी मेरा देश, अब कार्यक्रम है नवी का वोट फिर भी देंगे। बर्मा इलाके बड़ोच है। अच्छा, वोट फिर भी देंगे, वोट फिर भी देंगे, प्रतिनिधि से नहीं मिल पाएंगे, वोट फिर भी देंगे। हाँ, वोट देंगे। वो तो मोदी का मिली है वोट, सुब्रत जी को नहीं मिली है। वो सुब्रत तो जनता ना बन्नापुर है कहाँ, तो बन्नापुर आएगा जब से। अच्छा, आपके सांसद को यही नहीं पता कि आपका गांव कहाँ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो इसका मतलब ये भी है, आज तक कोई बन्नापुर में काम भी नहीं होगा। कुछ नहीं काम बा, किस आधार पे वोट देंगे? सिर्फ जाति के आधार पे? ना मोदी का, मोदी को जाती थोड़ा फैक्टर केवल मोदी, देश का फैक्टर केवल मोदी है। अच्छा, सिर्फ मोदी को वोट देंगे। काम नहीं तो देश का तो काम हीरो कम से कम। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, क्या? हम कुछ नहीं कहना चाहता, न कहा जाते साहब, क्या गरीबन का काम कुछ नहीं है। तहसील के अंदर जाओ, एसडीएम कानून सब भ्रष्टाचार तो नंबर 1 का है सरकार में। एक तो ये तो लंबा है, अरे मानो मैथा तहसील सबसे भ्रष्ट तहसील है, ग्राम पंचायत, लेखपाल, डीएम कलेक्टर। ऐसी बात कर रहे हो, राम राज्य आगे आप भ्रष्टाचार की बात कर सबसे ज्यादा तहसील मैथा भ्रष्टाचार 6-7 तहसीलों में, और सामने चैलेंज करके कह रहे हैं साहब। राशन मिल रहा है? राशन तो मिल रहा, राशन में भी भ्रष्टाचार बराबर है। अब राशन में क्या होगा? कौन चीज भ्रष्टाचार नहीं है? हर चीज में मैथा ब्लॉक के अंदर हर चीज में भ्रष्टाचार है। राम राज्य पे उंगली उठा रहे हैं ये। हाँ राम राज्य पे उंगली उठा रहे हैं और आपके सामने उठा रहे हैं। तो पूछो कि हर चीज में भ्रष्टाचार है या नहीं? राम राज्य पे उंगली उठा दी। तो भाई वोट सब एक साथ होते हैं, ज्यादा अलग अलग उनका कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी के साथ राशन आपको मिलता ना? हाँ मिलत तो है, कितना मिलता? अजू 3 यूनिट है 14-15 किलो। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हैं? बस वही जगह समझ लो, कौन समस्या लेके जाओ, वहाँ निस्तारण होने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला। कोई सुनने वाला। सांसद जी आते नहीं, सुनेगा कौन? सांसद जी जब आते हैं ना, तो वो कहा जाने का गरीब की क्या मार है और क्या हो रहा है। गरीब की मार? अरे गरीबों पर क्या मार हो रही है भाई? जब अधिकारी कौन बात है सुनने वाला। हमारा 6 बीघा जमीन पड़ी है साहब, अब आज 6 साल से एसडीएम और सिविल कोर्ट स्टे है, और दौलत मर जाओ, कौन बात कोई सुनने वाला वहाँ आए। वो बता रहे गरीब की मार को सुनेगा कौन, क्योंकि सांसद जी तो पुलिस वालों को मारने में लगे हुए। एक सवाल और, आप तो मुस्कुरा दिए फिर। अच्छा ये बताओ, पुलिस पिटवा रहे हो, अच्छी बात,
उन्हें कहाँ मिल रही है? कैसी बात कर रहे हो? मैं गया था, कवरेज करा मैंने, पुलिस वाले ने FIR कराई। हाँ हो सकता है वो हुई की अच्छा, घटना, ईमानदारी से जानकारी नहीं है आपको? पुलिस वाले, आपके सांसद ने पुलिस वालों को पीटा? ये नहीं जानकारी। हाँ हो सकता है, गड़बड़ी हो जगी वजह। हाँ इस जगह ही शिकायत कर जब रहे हैं। गलत करिए तो ऐसे पीटे का चाहिए। हुआ है? हाँ, कि भाई ये शिकायत है, सांसद जी समझो। सांसद जी की बात है, समझी लो, सांसद जी का चूतिया बनाती है। राशन भी नहीं मिलता, बेरोजगारी से भी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है, आएगा मोदी। हमारे साथ और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करने का प्रयास करता हूँ। युवा हैं, क्या नाम है? शरद वाजपेयी। वाजपेयी जी, क्या लगता है, अभी युवा हैं, 2024 का चुनाव है, चंद महीने का समय रह गया, क्या उम्मीद है? अब उसमें कहना यही है कि व्यक्तिगत हित को नजरअंदाज करके राष्ट्र हित के लिए मतदान करेंगे और मोदी को ही देंगे वोट। और क्या, राष्ट्र हित। 9.5 साल में राष्ट्र का गौरव कितना बढ़ा है? बहुत बड़ा। परसेंटेज बताओ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 90%। इसको कोई जानता नहीं था भारत को पहले? जानता तो था, लेकिन इस देश में, इस वर्ल्ड में 22 देश हैं और 22 देशों का सम्मेलन हर वर्ष होता है किसी न किसी स्टेट में। वही एक सम्मेलन G20 का हिंदुस्तान में हुआ तो उसको वर्तमान की सरकार ने चुनावी एजेंडा बना लिया। उसके बाद लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। दादा, क्या लग रहा है इस बार, क्या करोगे? मुद्दा बता दो, किस मुद्दे पे वोट करोगे? मुद्दा तो यह है कि संघ की पार्टी है और हमें वोट तो मोदी ही देना है। संघ की पार्टी है? RSS की? RSS की बात कर रहे हो ना? मतलब संघ की पार्टी बीजेपी है और आप RSS से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। आपको एक जानकारी होगी, देश आजाद हुआ था, 52 साल RSS के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, क्या कारण रहा? ये तो हम भाई इसके विषय में जानकारी तो नहीं। संघ की पार्टी है बीजेपी और इसलिए वोट देंगे क्योंकि दादा संघ से जुड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान का झंडा 52 साल RSS के मुख्यालय पे नहीं फहराया गया, जानकारी नहीं है आपको? जानकारी का अभाव है या आप जानकारी कभी करने का प्रयास नहीं? नहीं, जानकारी करबे प्रयासों नहीं करो, क्या बात सही है। और जानकारी का अभाव है। अमेरिकी अखबार ने, अमेरिका USA, जहां का वीजा हिंदुस्तान के नेता लेने के लिए तरसते और जाने के लिए तरसते हैं, वहां के एक अखबार ने RSS को आतंकी संगठन कहा है, बाकायदा पूरा प्रेस नोट जारी किया। RSS एक आतंकी संगठन बताया। तो वो तो समय हो रही कब तो यो तो कि अमेरिका मोदी का वीजा नहीं देना, अब तो वो कांधे पर बैठा रहे घूमते भाई। भाई पर कौनो समय तो यो तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सर्व समाज के लोग हैं, 90% ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ हैं। 24 का लोकसभा चुनाव है, चूंकि यहाँ से वर्तमान में जो सांसद है सुब्रत पाठक, वो भी ब्राह्मण समाज से हैं, तो कहीं ना कहीं जातिगत चुनाव इस देश में होते रहे और आगे भी होते रहेंगे। उम्मीद है जब तक इस देश में जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर लोग चुनाव नहीं करेंगे, तब तक न तो किसानों का भला होने वाला, न इन जैसे नौजवानों का भला होने वाला। नया युवा वोट नहीं देगा इसको बीजेपी को। क्या नाम क्या है? अनूप कुमार। आगे क्या लिखा? शुक्ला जी, सारे लोग तो कह रहे हैं वोट देंगे। हम बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, अब इस बार हमें SSC GD SSB सिलेक्टेड है। हमने देखा था उन जो ये योगी जी दरोगा भर्ती लाए थे, पूरी की पूरी खा गए। दादा, पूरी भर्ती योगी जी खा गए? पूरी भर्ती खा गए? विधानसभा में चूं तक नहीं बोले, अखिलेश यादव जी ने नाम ये आवाज भी उठाई तो बोले रही, कुछ ना कुछ सफाई दी, पूरे 15 लाख लेके सब चले गए। हम वोट किसको दोगे? वोट हम अपना डिसाइड करेंगे। आवाज किसने उठाई? अब आवाज तो अखिलेश यादव जी वही विपक्ष में थे, सवाल उन्होंने उठाई थी। विपक्ष अब तो 2 पार्टियां ही रह गई हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, 2 पार्टी ये गई, तीसरी कौन सी? अब वो देखा जाएगा वोट के समय। नहीं, मुख्य लड़ाई में तो कौन कौन? मुख्य लड़ाई में तो यही दोनों लोग, लेकिन लेकिन अभी इनको देखेंगे ना, यूपी पुलिस की भर्ती लगी है, ये कब आ रही है, इसको देख के वोट देंगे। मैंने आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा का। हाँ, तो वोट ले आके युवा का तो वोट भी नहीं देंगे। वैसे तो बीजेपी देते हैं, लेकिन हम नहीं देंगे अगर भर्ती नहीं आई। अगर आयुष बीमा में छूट नहीं दी तो नहीं देंगे। 2019 से आज 23 चल रहा है, 2018 में इनकी वैकेंसी आई थी
5 दादा साल हो गए। 2018 में वैकेंसी आई, 5 साल हो गए, पूरी नहीं हुई अभी तक। 2018 में वैकेंसी आई थी और 5 साल हो गए, पूरी नहीं हुई अभी तक। यही ना इनसे पूछो। वो तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्यों नहीं हुई? 2018 की पूरी कर ली, तब से बैठे हैं। जो 2018 में आए थे नए युवा, वो आज ओवर एज है। अब ये लाएंगे गाँव 24 में लाए गाँव 27 का इंतजार करवाएं। 5 किलो राशन पे इतना गुमान, और देश का युवा मरा जा रहा है रोजगार मांग मांग कर। क्या कह सकते हैं, आने वाला चुनाव है, ये युवा इस बार मतदान करेगा और देखते हैं क्या होने वाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए, ऐसी चीजों से आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।